हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू रिव्यूज गैलरी। जब से 2022 स्टार्ट हुआ है, नेटफ्लिक्स सीरीज की डिमांड और व्यूज बढ़ते ही चले जा रहे हैं। इन द सी ऑफ सो मेनी सीरीज, बहुत से लोगों के लिए डिसाइड करना मुश्किल होता है क्योंकि ये एक हेक्टिक काम है। आपकी इसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए मैं लाया हूँ आपके लिए टॉप 10 वर्ल्ड्स बेस्ट सीरीज ऑन नेटफ्लिक्स, जो अपनी यूनिक स्टोरी और व्यूज की बेस पर पूरी दुनिया में तहलका मचा चुकी है। इन सीरीज में आपको सस्पेंस, थ्रिल, मिस्ट्री सब कुछ ही मिलेगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नंबर 10 पे हमारे पास है ऑल ऑफ अस आर डेड। इट इज अ साउथ कोरियन हॉरर सीरीज। इस सीरीज के 12 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड 1 घंटे की है। ये सीरीज हिंदी में भी अवेलेबल है। इस सीरीज की स्टोरी टीनेजर्स के ग्रुप पे बेस्ड है जिनको एक डेडली वायरस से फाइट करना होता है। साइंस टीचर मिस्टर ली की मिस्टेक से बनने वाला ये वायरस एक लड़की को अफेक्ट करता है और फिर देखते ही देखते पूरे शहर में फैल जाता है। फ्रेंड्स का ग्रुप जो नॉन अफेक्टेड होते हैं वो इससे फाइट करते हैं और खुद को बचाते हैं। गाइज, इस सीरीज की सीन्स बहुत ही फेयरिंग है। ये सीरीज होप और फ्राइट का एक बेस्ट कॉम्बिनेशन है जो व्यूअर्स को बहुत अपील करता है। नंबर 9 पे हमारे पास है द लास्ट किंगडम। गेम ऑफ थ्रोन्स और वाइकिंग्स के बहुत ज्यादा हिट होने के बाद ये हिस्टोरिकल फिक्शन सीरीज द लास्ट किंगडम रिलीज हुई। इस सीरीज के 5 सीजन हैं और ये हिंदी में भी अवेलेबल हैं। ये स्टोरी है 900-1000 AD की। उट्रेड जो कि हीरो है अपने विलेज सैक्सन के लोगों के साथ जंग में होता है और वहाँ उसके फादर और बाकी सब मारे जाते हैं और उट्रेड को डेन्स ले जाते हैं। वहाँ रैग्नर उट्रेड को अपना बेटा बना लेता है, यानी उट्रेड वाइकिंग्स के साथ रहता है। मगर जब उट्रेड बड़ा होता है तो वो अपने किंगडम को वापस लेने की कोशिश करता है। इस सीरीज में उट्रेड की डिफिकल्टीज और स्ट्रगल को दिखाया गया है। Uhtred is more than just one man. He is here for a reason. ये सीरीज आपको अपनी स्टोरी से इतना एंगेज करेगी कि आप फिर इसे पूरा देखे बगैर नहीं रह सकेंगे। नंबर 8 पे है स्क्विड गेम। स्क्विड गेम साउथ कोरियन सर्वाइवल ड्रामा टेलीविजन सीरीज है। स्क्विड गेम साउथ कोरिया के बच्चों में 1970s और 80s में मोस्ट पॉपुलर थी। ये शो उसी पे बेस्ड है। ये सीरीज कॉन्टेस्ट से स्टार्ट होती है जिसमें बहुत से लोग पार्टिसिपेट करते हैं जो सब फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं होते और अपने क्राइसिस को खत्म करने के लिए इस गेम को खेलते हैं कि शायद वो भी $38 मिलियन जीत सके। मजीद इस सीरीज में उन लोगों की स्ट्रगल और गेम को एक्सप्लेन किया गया है जो बता के मैं स्पॉइलर नहीं क्रिएट करूंगा। ये सीरीज सितंबर 2021 में रिलीज हुई और पूरी दुनिया में फेमस होगी और जब आप भी इसे देखेंगे तो एडिक्ट हो जाएंगे। स्क्विड गेम के विजुअल्स, सीन्स, सिनेमेटोग्राफी इतनी जबरदस्त है दैट यू विल बी अमेज्ड। ये सीरीज भी नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 7 पे हमारे पास है वाइकिंग्स। वाइकिंग्स एक हिस्टोरिकल ड्रामा टेलीविजन सीरीज है। वाइकिंग्स की 6 सीजन है और ये 2013 to 2020 में रिलीज हुए। वाइकिंग्स में एक बेस्ट नोन हीरो रैग्नर की स्टोरी बताई गई है। इस सीरीज में बताया गया है कि वो एक फार्मर है जो कि इंग्लैंड पे रेड करके फेमस होता है और अपनी स्ट्रगल करता है। बाद में वो स्ट्रगल करके इवेंचुअली स्कैंडिनेवियन किंग बन जाता है। यहाँ बताया जाता है कि वो किस तरह अपनी फैमिली और बाकी फेलोज के साथ मिल के किंग बनता है। The Northmen have returned. They fly the banner of King Ragnar Lothbrok. For the sake of Paris, do not return to your brother. और फिर उसके बेटों के एडवेंचर्स और उनकी फॉर्च्यून को एक्सप्लेन किया गया है। दिस इज द स्टोरी ऑफ रैग्नर बिकमिंग अ फेयरलेस वॉरियर और ये स्टोरी आपको अपनी हिस्ट्री, परफॉर्मेंस और बैटल से बहुत एंगेज करेगी। On number 6, it's the historical drama series The Crown. इस सीरीज में क्वीन एलिजाबेथ II के रेन को दिखाया गया है। ये रॉयल फैमिली ऑफ ब्रिटेन पे बनाई जाने वाली सीरीज है। इस सीरीज के 4 सीजन हैं और ये हिंदी में भी अवेलेबल हैं। दिस सीरीज नॉट ओनली टेल्स अस कि वो कैसे क्वीन बनी, बल्कि ये भी बताती है कि उस टाइम रॉयल फैमिली और ब्रिटिश गवर्नमेंट की क्या सिचुएशन थी। दिस सीरीज शोज अस कि एलिजाबेथ को क्वीन बनने के बाद किन चैलेंजेस को फेस करना पड़ा और उससे रिलेटेड लोगों को लाइक उसकी सिस्टर और हस्बैंड को भी एक्सप्लेन किया गया है। इसमें पॉलिटिकल मैटर्स और फॉरेन अफेयर्स को भी डिस्कस किया गया है। मजीद रॉयल फैमिली की बातों को भी डिस्कस किया गया है जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और आई कैचिंग लगेंगी आपको। नंबर 5 पे हमारे पास है द क्वींस गैम्बिट। ये एक हिस्टोरिकल ड्रामा सीरीज है और इसका एक ही सीजन है और वो हिंदी में अवेलेबल है। स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड एन ऑर्फन गर्ल एलिजाबेथ। चाइल्डहुड में जब एलिजाबेथ किसी को चेस खेलता हुआ देखती है तो उसे भी चेस खेलने का शौक होता है। इसी शौक को लेके वो बेस्ट चेस प्लेयर बनना चाहती है और अपनी कुछ बुरी हैबिट्स पे कंट्रोल करना चाहती है। ये स्टोरी 1950s की है जब गर्ल्स को चांस नहीं दिया जाता था और इस सीरीज में एलिजाबेथ की स्ट्रगल को एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे वो एक बेस्ट चेस प्लेयर बनती है। इस सीरीज का टाइटल भी
चेस्ट ओपनिंग को रेफर करता है। ये स्टोरी बहुत ही ज्यादा मोटिवेटिंग है और एलिजाबेथ की स्ट्रगल को बताती है। इस सीरीज की स्टोरी विजुअल्स इतनी जबरदस्त हैं कि एक दफा देखने के बाद आप इसे बार बार देखने पर मजबूर हो जाएंगे बिकॉज इट इज सो एंगेजिंग। नंबर 4 पे हमारे पास है स्ट्रेंजर थिंग्स। ये एक अमेरिकन हॉरर ड्रामा थ्रिलर है। स्टोरी स्टार्ट होती है जब एक यंग बॉय मिस्टीरियसली गायब हो जाता है। उस लड़के को ढूंढते हुए वहाँ के लोगों को एक बच्ची मिलती है जिसके पास सुपर नेचुरल पावर्स होती हैं और वो अपने ब्रेन से थिंग्स को कंट्रोल कर सकती है। उस लड़के के दोस्त मिस्टीरियस गर्ल 11 की पावर्स को यूज करते हुए विल को ढूंढने की कोशिश करते हैं। इस सब में उनको सुपर नेचुरल पावर्स, पुलिस और साइंटिफिक लेबोरेटरी सबसे लड़ना पड़ता है। इट इज अ मिक्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, हॉरर, साइंस फिक्शन एंड चाइल्ड लाइक सेंसिबिलिटीज। स्ट्रेंजर थिंग्स के 4 सीजन हैं और ये हिंदी में भी अवेलेबल हैं और ये सारे सीजन बहुत ही ज्यादा अपीलिंग है। इस सीरीज की स्टोरी, प्लॉट, हर चीज ही जबरदस्त है। नंबर 3 पे हमारे पास है मनी हाइस्ट। मनी हाइस्ट हमेशा की तरह टॉप पे अपनी जगह बना ही लेती है। दोस्तों, मनी हाइस्ट के 5 सीजन हैं। स्टोरी का प्लॉट कुछ यूं है कि एक क्रिमिनल मास्टरमाइंड हिस्ट्री की सबसे बड़ी रॉबरी करने के लिए प्लान बनाता है। इस सीरीज को बहुत से लैंग्वेजेस में डब किया गया है और लकीली हिंदी में भी अवेलेबल है। प्रोफेसर अपनी इस रॉबरी के लिए 8 ऐसे लोगों को चूज करता है जिनके पास डिफरेंट एबिलिटीज हों। वो 8 लोग प्रोफेसर को उसके एम्बिशियस प्लान में हेल्प करते हैं और खुद को रॉयल मिंट ऑफ स्पेन में लॉक करके बिलियंस ऑफ यूरोस को स्टील करते हैं। गाइज, ये सीरीज सस्पेंस और थ्रिल से भरपूर है जो आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। इस सीरीज के बाद के सीजन्स में बैंक ऑफ स्पेन में रॉबरी दिखाई गई है जो कि थ्रिल और एक्साइटमेंट से आपको बहुत ज्यादा एंगेज करेगी। नंबर 2 पे हमारे पास है पीकी ब्लाइंडर्स, जो कि एक हिस्टोरिकल क्राइम फिक्शन ड्रामा सीरीज है जिसके 6 सीजन हैं। लीड कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी इज अ डेंजरस मैन थॉमस शेल्बी, जो कि एक गैंग का लीडर होता है। थॉमस शेल्बी क्राइम और पॉलिटिक्स के दरमियान एक कनेक्शन बनाता है। ये स्टोरी बर्मिंघम में बेस्ड है जहां बहुत से गैंगस्टर्स हैं जिनमें से एक शेल्बी फैमिली है। टॉमी की एक कंपनी होती है जिसको वो लीगल करना चाहता है और अपने बिजनेस एनिमी को खत्म करके अपना बिजनेस ग्रो करना चाहता है। वो अपने गैंग पीकी ब्लाइंडर्स और फैमिली के लिए बिजनेस के रास्ते में आने वाले हर शख्स और हर मुश्किल से लड़ जाता है। गाइस, इस सीरीज की स्टोरी, एक्टिंग, लुक्स और सिनेमेटोग्राफी इतनी जबरदस्त है कि आप बिंज वॉच करने पे मजबूर हो जाएंगे। नंबर 1 पे हमारे पास है डार्क। डार्क एक थ्रिलर मिस्टीरियस टीवी सीरीज है। इस सीरीज के 3 सीजन हैं जो कि 2017 टू 2020 में रिलीज हुए। ये स्टोरी स्टार्ट होती है एक बच्चे के गायब होने से जो कि जर्मनी के एक फिक्शनल टाउन में डिसअपीयर होता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता और भी बच्चे गायब होने लगते हैं और इन सब का कनेक्शन जुड़ा हुआ है 4 अजीबोगरीब फैमिली से। स्टोरी मजीद आगे बढ़ती है एक केव से जिसमें टाइम ट्रेवल करके लोग पास्ट या फ्यूचर में जा सकते हैं। इस सीरीज की इन 4 फैमिलीज का प्रेजेंट इतना मिस्टीरियस होता है तो आप लोग यकीनन इनका पास्ट और फ्यूचर देखकर हैरान रह जाएंगे। और एक दफा आपने ये सीरीज देखी तो टाइम ट्रेवल के चक्कर में आप इतना एंगेज हो जाएंगे कि हर वक्त माइंड में यही सीरीज चलेगी। आप भी अपनी फेवरेट टीवी सीरीज का नाम कमेंट्स में मेंशन करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।